अगर बिदअत का मेयार ये है कि जो मजहबी काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम और सलफ़ सालिहीन से इसी मखसूस शक्ल, मखसूस दिन, मखसूस जगह और मखसूस तरतीब के साथ साबित नहीं, वो बिदअत है, तो फिर ये उसूल सिर्फ बरेलवियों की महाफिल मीलाद और मीलाद के जुलूसों पर ही क्यों लागू होता है? यही उसूल अपने मजहबी इज्तिमात पर भी लागू होना चाहिए। मसलन रायवंड का सालाना तबलीगी इज्तिमा। लाखों लोग हर साल एक मखसूस जगह पर एक मखसूस सालाना वक्त में एक बाकायदा मजहबी इज्तिमा के लिए जमा होते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम या ताबईन के दौर में रायवंड नाम की इस जगह पर हर साल इस मखसूस इज्तिमा की कोई शरई तखसीस कहाँ मिलती है? अगर किसी खास दिन या मौके की तखसीस बजाते खुद बिद्दत का मेयार है, तो फिर इस तखसीस का उसूल यहां भी जेर बहस आना चाहिए। बड़े इज्तिमा के लिए इंतजामी मसाइल, ट्रैफिक, सिक्योरिटी और अवामी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं, तो फिर हुकूक आमा का यही मेयार हर मजहबी इज्तिमा के लिए यकसा होना चाहिए। इसी तरह शब जुमा के बाकायदा इज्तिमात पर भी सवाल बनता है। जुमेरात की शाम को बाकायदगी से लोगों को जमा करना, तवील बयान करना और उसे एक मुस्तकिल मामूल बनाना, इस मखसूस हैयत और इल्तिजाम की दलील कहाँ है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर जुमेरात की शाम इसी मखसूस अंदाज में बाकायदा इज्तिमा कायम किया जाए? अगर जवाब ये है कि ये तो तबलीग और वाज के लिए है, तो यही बात दूसरी मजहबी मजालिस के बारे में भी तो कही जा सकती है कि वहां कुरान पढ़ा जाता है, दुरूद पढ़ा जाता है, नात पढ़ी जाती है और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की जाती है। यहाँ असल सवाल मीलाद सही है या गलत का नहीं। कोई शख्स मीलाद की बाज रसूम, जुलूस के तरीके, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, रास्ते बंद करने या गैर शरई उमूर पर तनकीद करे तो ये अलग बहस है। लेकिन अगर दलील ये हो कि ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, इसलिए बिद्दत है, तो फिर यही सवाल हर ऐसे मजहबी तरीक़ेकार से भी पूछा जाना चाहिए जो बाद के जामे में वजूद में आया और जिसे बाकायदा मजहबी मामूल की सूरत दी गई। और अगर जवाब ये है कि जलसा, रायवंड इज्तिमा और शब जुमा सिर्फ तबलीग के इंतजामी जराए हैं, इबादत की नई शक्ल नहीं, तो फिर यही उसूल वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए और मीलाद के बारे में भी सिर्फ ये देखकर फैसला न किया जाए कि इज्तिमा की शक्ल नई है, बल्कि ये देखा जाए कि इसमें क्या अकीदा रखा जा रहा है, कौन सा अमल किया जा रहा है और इसे शरई तौर पर लाजिम या सुन्नते साबिता समझा जा रहा है या नहीं। वरना मसला उसूल का नहीं रहता, मसला इंतखाब का बन जाता है कि अपने इज्तिमा